हेलो। आज की क्लास हमारी एक स्टैटिक जीपीके का टॉपिक है जनजाति ट्राइबल्स, इसके ऊपर है। अब मैं एक अलग से सेपरेट आप देख रहे होंगे। अब मैंने जो अपना चैनल है इसके अंदर थोड़ी प्लेलिस्ट मॉडिफाई कर दी है। आपको मोहल्ला क्लिनिक की जितनी वीडियोस थी वो एक अलग सेपरेट हो चुकी है। जो हम DSSB और हमारा जो स्टैटिक जीके या DSSB रेलवे ग्रुप डी, फॉरेस्ट गार्ड या इस तरह के जो एग्ज़ाम है जनरल पेपर एग्ज़ाम, उनकी अलग प्लेलिस्ट कर दी है। तो ये भी स्टैटिक जीके का टॉपिक है, इसी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा DSSB की वीडियोस में। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा क्या, ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब जनजाति। तो हम जनजाति देखते हैं, बकाया डायग्राम वगैरह से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेन चीज़, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत की जनजातियाँ। आपको पता होगा भारत के अंदर लगभग कितनी जनजाति है। हमारे कुल क्षेत्रफल का 8.6 या लगभग 8.5% क्या हमारे देश में जनजाति है। अगर हम इसे संख्या में कहें तो 10 करोड़ 42 लाख 381,350 ऐसे है, यहाँ 34 है, 81,350 लगभग इतनी जनजाति बोली जाती है। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, तो लगभग 10 करोड़ कह सकते हैं। क्या है, लगभग 10 करोड़ हमारे देश में जनजाति है। कुछ ऐसी जगह भी है, लिखना पड़ेगा मुझे, स्टेट। कुछ ऐसे स्टेट भी है जहाँ एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। उस स्टेट का नाम क्या है उन स्टेट्स का? तो एक तो पंजाब। पंजाब के अंदर कोई भी क्या है आपका जनजाति या कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती। इसके अलावा आपका क्या होता है, एक तो आपका पंजाब हो गया, दूसरा हरियाणा। पंजाब और हरियाणा ऐसे स्टेट है जहाँ क्या है कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती। इसी तरह कुछ यूटीज भी हैं जहाँ पे कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती, जैसे दिल्ली। मूल रूप से दिल्ली में नहीं है, वैसे दिल्ली में जनजाति लोग बहुत हैं, लेकिन मूल रूप से जो है निवास करते हुए ऐसे लोग नहीं हैं। दिल्ली कहीं और से आके यहाँ रहने लगे हो वो अलग है। दिल्ली हुआ हमारा, चंडीगढ़ हुआ, ये पेपर में पूछा जाता है इम्पोर्टेंट में। दिल्ली हुआ, चंडीगढ़ हुआ, पुडुचेरी हुआ, ये हमारे ऐसे यूटीज है। यूटीज मतलब क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पर कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती। ये मतलब पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे क्या है जनजातियाँ नहीं पाई जाती। तो स्टेट कौन सा है, पंजाब और हरियाणा। और यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश ऐसे कुछ, हाँ, तो दिल्ली हुआ, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, इनके अंदर कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती मूल रूप से। अब बात करते हैं हम अपना अगला आगे की, मेजर ट्राइब्स। अब जो यहाँ तो पाई नहीं जाती, ये आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पाई जाती है तो बाकी स्टेट्स में पाई जाती है। जो ट्राइब्स पाई जाती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, तो एक जनजाति है क्या, भील जनजाति। सबसे ज़्यादा यही जनजाति पाई जाती है भारत के अंदर। भील जनजाति के देखें तो जनसंख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये मैं आपको वहाँ भी बता चुका। ये क्या है, अब तो थोड़े मॉडर्न हो चुके हैं, ये आप देख सकते हो। ये थोड़े मॉडर्न है। इनका काम क्या होता है, एक तरह से खाना बदोश टाइप ये काम करते हैं। यह जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। मुख्य रूप से कहाँ, आपका राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में निवास करती है। आपको बता दो भारत है, भारत के पश्चिमी या राजस्थान लगा लो, राजस्थान और राजस्थान से टच होते हुए इलाकों में कौन सी जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति। ये फोटो से आपको आगे तक याद रहेगी। इनके बारे में अगर हम बात करें थोड़ी सी भील जनजाति के बारे में, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी जनजाति है ये बात हमने बता दी, सबसे बड़ी जनजाति है। मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती है, राजस्थान के एरिया में पाई जाती है। भील शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, द्रविड़ शब्द भील से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, धनुष। ये हाथ में धनुष बाण भी लेके रखते हैं, आपने देखा होगा। इनके हाथ में क्या, ये हमें अगर दिख रहा हो आपको तो धनुष बाण लेके घूम रहे हैं। तो ये हाथ में क्या रखते हैं, धनुष बाण। इसका मतलब ये शिकार भी करते हैं। ये जनजाति शिकार के लिए जानी जाती है। हाँ भाई, जब धनुष है तो शिकार तो करेगी। इस जनजाति के लोग
किस युद्ध में माहिर हैं? गोरिल्ला युद्ध। आपने सुना होगा जो भारत के एक महान व्यक्ति जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी, गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे। वैसे ही गोरिल्ला युद्ध में ये जो जनजाति है भी मानी जाती है कि हाँ इनका बहुत अच्छा कौशल होता है गोरिल्ला युद्ध के अंदर। और ये एक फेमस डांस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फेमस डांस करते हैं भगोरिया। कहाँ कब करते हैं? होली के उत्सव पे एक डांस करते हैं जिस डांस का नाम क्या है? भगोरिया। नेक्स्ट हमारी संथाल जनजाति। संथाल जनजाति क्या है? ये संथाल कहाँ पाई जाती है? हमारे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है? संथाल जनजाति पाई जाती है। ये क्या है? ये शिकार करते हैं और रेशम के उत्पाद का यूज करते हैं। इस समुदाय में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली प्रचलित है जिसे मांझी परगना नाम कहते हैं। संथाल जनजाति मैं आपको बताता हूँ, आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जैसा अब आप सोचोगे झारखंड कैसे याद रखूंगा, हमारे देश की राष्ट्रपति तो पता है कहाँ की है? झारखंड की। और जो हमारे देश की राष्ट्रपति है इस समय वो एक जनजाति से आई हुई है। आपको पता है एक जनजाति से आई हुई महिला राष्ट्रपति बनी है हमारे देश की। तो ये संथाल जनजाति से हमारी राष्ट्रपति आई हुई है। ये द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, वो किस जाति से आती है? संथाल जनजाति से। तो अब आपको संथाल भी याद रहेगा और ये भी पूछेगा वो कि भाई संथाल जनजाति का कोई जैसे वो कह सकता है कि जो द्रौपदी मुर्मू है किस जनजाति से ताल्लुक रखती है? तो संथाल। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेनली झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। और एक आपने सुना होगा जीसी मुर्मू। ये क्या भारत के कैग ऑफिसर है, ये भी क्या है? संथाल जनजाति की है। मुर्मू सरनेम संथाल जनजाति का है, ये अब आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हक्की पक्की जनजाति। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जनजाति है। इसे क्या है? अर्ध घुमंतु जनजाति कहते हैं। ये यायावर मतलब घूमती सी रहती है अब, लेकिन अब ये कई सालों से एक जगह पे टिकी हुई है। ये जो जनजाति है एक क्षेत्रीय योद्धा आदिवासी समुदाय था। ये पहले ये एक तरह क्षत्रिय का मतलब है जो लड़ाई करते हैं या जो युद्ध करते हैं। तो ये ये जो जनजाति थी पहले कहाँ थी? आपके मध्य प्रदेश के आसपास थी, दिल्ली मध्य प्रदेश के आसपास। बाद में ये किससे भिड़ गए? मुगलों से भिड़ गए। मुगलों से इनका युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर ये क्या हो गए? हार गए। युद्ध से हारने के बाद इन्हें मध्य प्रदेश और दिल्ली का एरिया छोड़ के जाना पड़ा और ये भागकर कहाँ आ गए? कर्नाटक के आसपास के एरिया में आ गए। तब से ये वहीं पे ही निवास करते हैं और यही इनकी हिस्ट्री है। और ये जो लोग हैं अब ये जब यहाँ जंगलों में आए कर्नाटक के, यहाँ इन्होंने हर्बल उत्पाद बनाने स्टार्ट कर दिए और ये पक्षियों का शिकार भी करते हैं। कहा जाता है हक्की पक्की का मतलब है पक्षी पकड़ने वाले, पक्षी पकड़ने वाली जनजाति। जब ये जंगल में आई तो इन्होंने देखा मेडिसिनल प्लांट है, तो तब से मेडिसिन वगैरह में यूज हो गया। आपने देखा होगा ना जो तेल पेल से बना के रखते हैं सिद्धि बाबा वाले, वो यही होते हैं। हक्की पक्की तो दिखाई नहीं। हक्की पक्की देखो, हक्की पक्की नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही हक्की पक्की जनजाति। ये देखो ये तेल पेल लेके घूम रहे हैं ना, ये रे अपने उत्पाद। ये हक्की पक्की जनजाति है। इन्हें सेमी नोडिक मतलब अर्ध घुमंतु जनजाति कहते हैं। वर्तमान में कर्नाटक के आसपास क्या है? पाई जाती है। आगे देखते हैं। यूनेस्को ने हक्की पक्की को लुप्त प्राय भाषा के रूप में अनुसूचित भी किया है। एक जनजाति क्या है? ये इस जनजाति का नाम है क्या? कोयांक जनजाति। ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में निवास करती है। नागालैंड में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति यही है, मतलब इसका वर्चस्व नागालैंड की साइड है। नागालैंड हुआ, म्यांमार हुआ, अरुणाचल प्रदेश में भी पाई जाती है। इस प्रजाति के लोगों का क्या बताऊं, ये शरीर पर टैटू बनवा के रखते हैं। और इनका तो फोटो दिखा के बताऊंगा आपको। हाँ फोटो दिखाना पड़ेगा इनका तो।
ये तो खतरनाक वाली जनजाति थी, अब नहीं है। ये आपको दिख रहा होगा, जो ये बुड्ढा है, ये शरीर पे क्या है, पूरे पे टैटू बनवा के रखते हैं। तो एक तो इनकी खास बात क्या है, शरीर पे टैटू बनवा के रखते हैं। आपने इस पर्सन को देखा होगा, इसके हाथ में क्या है, मुंडी है, खोपड़ी। तो ये क्या है, जब युद्ध किसी से करते हैं तो अगर ये युद्ध में जीत जाते हैं तो दूसरे इंसान की क्या है, खोपड़ी उतार लेते हैं और अपने घर के बाहर सजा लेते हैं। जैसे हम दिवाली पे फूल माला सजाते हैं ना अपने घर के बाहर, इस तरह ये क्या है, खोपड़ी सोपड़ी सजा लेते हैं। तो वही भारत सरकार ने इन्हें थोड़ा समझाया बुझाया, और 1970 के बाद से इन्होंने अपनी ये वाली जो प्रथा है ये त्याग दी। अब ये कोई खोपड़ी वोपड़ी नहीं सजाते। तो ठीक है, इन्होंने भी हमारी बात समझी और हमने भी इनके साथ थोड़ा कोऑपरेट किया तो बात बन गई। इनकी खास बात क्या है, नागालैंड के अंदर पाए जाते हैं और शरीर पे टैटू रहते हैं, और इनका पहले कल्चर था कि ये क्या खोपड़ी वगैरह उतार के सजाते थे घर के आगे। ये इनके बारे में खास बात है। पाई कहाँ जाती है, तो नागालैंड, याद रखना। टोडा जनजाति, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये जनजाति आपको नीलगिरी की पहाड़ी पर पाई जाती है। इस जनजाति के अंदर जो कन्या भ्रूण हत्या बहुत होती थी। ये जो जनजाति है फेमस किस लिए थी, यहाँ पे लड़कियों को मार दिया जाता था, पैदा होते ही या जब पता लग जाए कि लड़की है तुरंत मार दिया जाता था। तो अगर एक जनजाति लड़कियों को मारती रहेगी तो एक टाइम पे क्या होगा, लड़कियों की शॉर्टेज हो जाएगी, लड़की कम पड़ गई और लड़के हो गए ज़्यादा। तो या तो लड़के रेंड में घूमेंगे, या क्या करना पड़ेगा, जब ज़्यादा ही कम लड़कियां हो गई इनके पास, तो इन्होंने एक नया रूल निकाल दिया, या क्या एक तरीका अपनाया, जो एक फीमेल थी, एक फीमेल और एक फीमेल के मल्टीपल हस्बैंड होते हैं यहाँ। क्योंकि आपको पता है लड़कियां कम है लड़के ज़्यादा हैं, तो एक ही फीमेल की 4 5 6 7 लड़कों से शादी करवा दी जाती है। और बस ये यहाँ की ये इनकी गलत बात भी है, खैर। लेकिन अब इन्हें अपनी जो आगे, अगर इन्हें अपनी प्रजाति बनाए रखनी है तो ये काम इन्हें करना पड़ेगा। नहीं तो अगर फिर भी कोई इतना इफेक्टिव काम नहीं है, जब तक ये कन्या भ्रूण हत्या को नहीं रोकेंगे तब तक इनकी जनजाति कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। भारत सरकार ने बहुत सारे वो भी कर रखे हैं, इनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं ताकि इन्हें जागरूकता प्रोवाइड की जाए। इनकी लड़कियों को पढ़ाया जाता है ताकि वो जो लड़कियां हैं पढ़ के आगे अपने घर को भी शिक्षित करें और ये जो रिवाज है इनका खत्म हो। तो अब इनके अंदर ये जो वन फीमेल के मल्टीपल हस्बैंड है, ये प्रथा भी धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी भी है। टुंडा लोग मुंड नामक छोटी बस्तियों में रहते हैं। इनकी बस्तियों को क्या बोलते हैं, मुंड। इरूला जनजाति, हमने ये टोडा जनजाति आप देख रहे हो, यहाँ जो लड़कियां हैं यहाँ एक ही तरह के कपड़े वगैरह पहनती है और लड़कियां होती भी कम है। तो ये मैं आपको बता चुका है, कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये जो जनजाति है, इन मामला खराब है इनका फिलहाल। अगली क्या है, इरूला जनजाति। ये जनजाति देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में पाई जाती है तथा सांपों को पकड़ने के लिए जानी जाती है। और इस समुदाय के लोग विष्णु पूजा करते हैं। ये जनजाति है दक्षिणी एरिया तमिलनाडु केरल वगैरह में पाई जाती है और सांप पकड़ने का काम करती है और भगवान विष्णु की क्या करती है, पूजा करती है। तो यही सेम बात यहाँ लिखी है। एक क्या हमारी थारू जनजाति, इससे पहले एक ये जनजाति देख लेते हैं, दर्द आर्यन जनजाति। इस जनजाति का कहना है कि यही जनजाति है जो आर्यन आए थे भारत के अंदर, उनकी असली वंशज यही जनजाति है। इसीलिए ये जनजाति क्या करती है, संस्कृत में तो बात करती है, रंग भी देख रहे हो गोरे हैं बिल्कुल। तो ये कहते हैं असली आर्यंस के वंशज हम ही हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, गाय वगैरह भेड़ बकरी वगैरह पालते हैं और संस्कृत में बोलते हैं। ये इनकी खास बात है, किसके अंदर बोलते हैं, संस्कृत के अंदर बोलते हैं। हाँ एक मिनट यहाँ देख लेते हैं।
थारू जनजाति, सेम चीज लिखी है उधर, ठीक है। थारू जनजाति का नाम क्या है? शिवालिक या निम्न हिमालय तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति भी है। थारू शब्द की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के थेरवाद से हुई। ये जो थारू जनजाति है मेनली उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ये मान के चलो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, मान के क्या चलना, यही पाई जाती है। और इनका निवास स्थान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे पाई जाती है ये जनजाति, थारू जनजाति। भगवान शिव के उपासक होते हैं ये वाली जनजाति के लोग, भगवान शिव की पूजा करते हैं। इनके बारे में खास बात क्या है? दिवाली पे शोक मनाते हैं। और ये जो लोग हैं, तो ये जो लोग हैं, जब सावन का महीना आता है ना, घर से नहीं निकलते, ताकि अगर ये घर से निकलेंगे तो इनके पैर के नीचे कोई छोटे छोटे पेड़ पौधे ना मर जाए। इस कारण ये पूरे सावन के महीने नए नए पेड़ पौधे उगते हैं, तो उस मौसम में बाहर ही नहीं निकलते, ताकि इनके हाथों से कोई ऐसा पाप ना हो जाए। तो ये असली जनजाति होती है जिन्हें हम अपना आदर्श मान सकते हैं। लेकिन ये दिवाली के त्योहार पर शोक मनाते हैं। इसका कारण असली तो नहीं पता, लेकिन इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये पर्यावरण के बहुत ज़्यादा हितैषी लोग हैं। भूटिया जनजाति, भूटिया आपको नाम से ही समझ रहा है, भूटान के आसपास की जनजाति है, सिक्किम वगैरह में पाई जाती है और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली ये जनजाति है। सिक्किम में निवास करती है, ये मैं आपको बता चुका, ठीक है। रियांग जनजाति, रियांग जनजाति को क्या है, ब्रू जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत के स्वदेशी समुदाय जो अधिकतर त्रिपुरा, मिजोरम, या मतलब रियांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ ईस्ट साइड में पाई जाती है, आपका कहाँ? मिजोरम, त्रिपुरा, असम के अंदर। इसके द्वारा काक बोराक भाषा बोली जाती है, जो तिब्बत बर्मी मूल की भाषा है, और स्थानीय रूप में इसे काउब्रू कहते हैं। और इनके बारे में ये खास नृत्य करते हैं जिसका नाम क्या है? होजगिरी। ऐसे याद रखना, होजगिरी, इसके अंदर जेड आ रहा है ना, जेड इसमें भी आता है, मिजोरम में भी आता है। मुझे तो ऐसे याद हुआ था, बाकी आप अपना देख सकते हैं, ऐसे याद हो जाता है वैसे। रियांग जनजाति यहाँ देख लो, इन्हें ब्रू जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर स्वदेशी समुदाय में त्रिपुरा वगैरह में पाई जाती है, और रियांग जनजाति के द्वारा विश्व प्रसिद्ध होजगिरी नृत्य किया जाता है। गोंड जनजाति, अनदर एक स्पेशल जनजाति। गोंड जनजाति क्या है? ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के एरिया में रहती है। और ये जो जनजाति है विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी के आसपास मिलती है। गोंद द्रविड़ परिवार की जनजाति है, और ये लोग भूत प्रेत जादू टोना में क्या विश्वास रखते हैं? गोंड जनजाति, ये है गोंड जनजाति, भूत प्रेत जादू टोने में क्या रखते हैं? विश्वास। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगी? गोंड जनजाति। एक थारू जनजाति है जो दिवाली पर क्या मनाती है? शोक। अभी बात देखेंगे हम बहुत सारे। मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति क्या है? ये छोटा नागपुर के आसपास पाई जाती है, छोटा नागपुर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। और मुंडा से आपको सुना होगा भगवान बिरसा मुंडा, यहाँ दिख भी रहे होंगे। भगवान बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इस प्रजाति के एक मुख्य नायक का नाम क्या है? भगवान बिरसा मुंडा। भगवान की ना उपाधि दी जाती है। देखो, जहाँ भगवान होंगे वहीं असुर होंगे, तो असुर जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? ये सिर्फ मैं पढ़ाने के तौर पे बता रहा हूँ, अगर कोई जनजाति से रिलेट करता हो तो प्लीज़ इसे वो ना माने, मतलब अपने ऊपर ना ले। तो ये जो लोग हैं ये भी कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड के आसपास ही पाए जाते हैं, और वही विंध्याचल सतपुड़ा की पहाड़ी के आसपास ही, सॉरी, छोटा नागपुर के आसपास। इन्हें क्या आयरन स्मेल्टर कहा जाता है, इस प्रजाति के लोगों को। बोडो जनजाति, बोडो डोगरी मैथिली संताली, ये नाम सुना होगा आपने, असम की भाषा है बोडो, तो असम में पाई जाने वाली जनजाति है, ये आप देख सकते हो। कपड़े ये भी लगभग सेम सी पहन रहे हैं। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन करना है। देखो, नियासी, ये तो हमारी रह गई भाई। एक जनजाति है जिसका नाम क्या है? नयीशी ट्राइब। ये क्या करती है? हैव हॉर्न बिल बीक ऑन हर हेड गियर,
फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रजाति है। इसके सिर पे आपको दिख रही होगी एक चोंच सी, ये ऐसी, ये जो चोंच दिख रही है आपको, इस चोंच को अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो, हॉर्नबिल बीक। एक एक ये आपको पक्षी दिख रहा होगा, एक ये पक्षी की आपको चोंच दिख रही है लंबी सी, इसी तरह की लंबी सी चोंच इधर है। तो यही इस पक्षी को मार के ये प्रजाति पहले क्या करती थी, इस पक्षी को मार के उसकी चोंच अपने ऐसे सिर पे लगा लेती थी। लेकिन बाद में भारत सरकार के अथक प्रयास से एक फाइबर की चोंच बनाई गई और इन्हें कहा कि आप इस वाली चोंच को लगाओ, ये वाली चोंच हल्की भी होगी और इससे एक पक्षी की जान भी बच जाएगी। तो इन प्रजाति ने ये वाली बात स्वीकार कर ली और तब से ये क्या है, फाइबर वाली चोंच लगाता है जो हल्की भी है, मजबूत भी है और लंबे समय तक चलती भी है, वजन भी नहीं है। तो अब हम अपने कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जो नईशी ट्राइब्स है हमारी, ये जो नईशी ट्राइब है कहाँ पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल वाली चोंच लगाती है जो अपने सिर पे। बी ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सांप पकड़ने का काम करती है, तो सांप पकड़ने का काम कौन सी जनजाति करती है, इरूला जनजाति। इरूला जनजाति ऑप्शन डी। निम्नलिखित भारत की सबसे बड़ी भील जनजाति किस राज्य में नहीं पाई जाती, मैंने स्टार्टिंग में बताया था दो राज्य ऐसे हैं जहां कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती, पंजाब और हरियाणा। तो यहीं नहीं पाई जाएगी, कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती तो भील ही क्यों पाई जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बन्नी घास के मैदान में पाई जाती है। देखो, बन्नी घास का मैदान कहाँ होता है हमारा, बन्नी घास का मैदान होता है हमारा गुजरात के आसपास। और गुजरात वाले पैसे वाले लोग हैं, तो यहाँ कौन सी जनजाति है, मालधारी जनजाति। ये कहाँ पाई जाती है, बन्नी घास के मैदान में पाई जाती है। याद कर लो चाहे जैसे भी, बन्नी बन्नी घास के मैदान में कौन सी जनजाति पाई जाती है, मालधारी जनजाति। कहाँ, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में निवास करती है, सिक्किम में कौन सी करेगी, जो भूटान के आसपास की होगी, भूटान वाली कौन सी होगी, भूटिया जनजाति। तो ये क्या होगी हमारी भूटिया जनजाति, जो कहाँ निवास करती है, सिक्किम के पास। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है, नीलगिरी की पहाड़ी पर कौन सी निवास करेगी, जो भ्रूण हत्या करती है, लड़कियों को मारती है, फिर उसके बाद एक लड़की की कई कई लड़कों से शादी करवा देते हैं, ऐसी जनजाति जिसका नाम क्या है, टोडा जनजाति। एक ही बताया था मैंने आपको, बगुरम्बा लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, कौन सा, बगुरम्बा लोक नृत्य। मैंने यहाँ भी आपको स्पेशली लिखवाया था। ये देखो, ओहो, भोगरिया लिखवाया था, बगुरम्बा नहीं लिखवाया मैंने आपको। ये हमारी बगुरम्बा लेपचा करती है, नहीं सॉरी, बोडो। जो हमारी बोडो जनजाति है ये हमारी बगुरम्बा नृत्य करती है। बोडो तो हमने देख ली थी शायद इसके अंदर। हाँ नहीं, ये मैंने उधर से पढ़ा था। वो ये क्या है आपका, बगुरम्बा नृत्य करती है कौन सी, बोडो जनजाति। किस जनजाति के लोग सामान्यतः सूफी मुसलमान होते हैं, तो सूफी मुसलमान किसके होते हैं, सिद्धी जनजाति के। सिद्धी सिंध वाला एरिया है, वहाँ वहाँ के लोग क्या है, सूफी होते हैं। किस जनजाति का निवास स्थल छोटा नागपुर का पठार है, तो छोटे नागपुर के पठार पे कौन सी पाएगी, हमारी मुंडा जनजाति, भगवान बिरसा मुंडा। अगर भगवान है तो असुर जनजाति भी कहाँ पाएगी हमारी, यहाँ पे पाएगी। तो हमने कुछ एक दो जनजाति जो इसके अंदर रहेगी वो कर लेते हैं।
गोंड हो गई थी, मुंडा जनजाति बात कर ली थी हमारी। मनकीड़िया जनजाति ये क्या है, उड़ीसा के आसपास पाई जाती है। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा नहीं है। सिद्धी जनजाति अब आपको पता ही लग गया, इसके अंदर अधिकतर सूफी मुसलमान होते हैं। सिद्धी जनजाति गुजरात आंध्र प्रदेश के आसपास पाएगी, सिंध एरिया में। भारत और पाकिस्तान में निवास भी करती है ये। ये मालधारी जनजाति अब हमने कर ही लिया, ये गुजरात के यहाँ पाई जाती है और गुजरात की बन्नी घास के मैदान में पाई जाने वाली जनजाति है। असुर जनजाति की बात हो गई, बोडो की बात हो गई। अफतानी जनजाति, अफतानी जनजाति कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश के निचले हिस्से में ये जनजाति पाई जाती है और मिलती जुलती जनजाति है नईशी जनजाति से। इस जनजाति में समुदाय के लोग अपनी नाक को लकड़ी से बांधकर चेहरे को गोदने की परंपरा का पालन किया है। इस परंपरा को यापिंग कहा जाता है। इस परंपरा का उद्देश्य महिलाओं को अन्य जनजातियों के पुरुषों के लिए अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए किया गया है। ये जनजाति क्या करती है, ये इतनी ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है आपस में कि यहाँ की जो औरतें अपने आप को बदसूरत बनाने के लिए अपने शरीर पे अलग अलग तरीके से निशान गड्ढे बड्ढे करती है, ताकि ये क्या है, जो अन्य जनजाति के लोग हैं उन्हें अट्रैक्ट ना कर पाए। कहीं अगर अट्रैक्ट कर लिया तो वो लोग इनसे आके सेक्सुअली संबंध वगैरह ना बना ले, इस वजह से अपने आप को अनअट्रैक्टिव शो करती है। बाकी कुछ आर्ट्स एंड पेंटिंग है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।